नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 24 अक्टूबर सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। आश्विन मास है, शुक्ल पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि आज की दशमी है और आज का वार है मंगलवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो धनिष्ठा नक्षत्र दोपहर बाद 3:28 तक है, आगे शतभिषा नक्षत्र रहेगा। योग गंड है दोपहर बाद 3:39 तक, आगे वृद्धि योग है और योग की दृष्टि से आज का दिन लौकिक कार्यों के लिए मिले जुले प्रभाव वाला है। करण गर है दोपहर बाद 3:16 तक, आगे वणिज करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:31 का था और सूर्यास्त का समय शाम 5:50 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 3 से 4:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:48 से दोपहर 12:33 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है सुबह 8:47 और सुबह 9:32। आज का दिशा शूल दर्शकों उत्तर दिशा में, तो पहली कोशिश तो यही करनी है कि उत्तर दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो परिहार करें। परिहार बहुत सरल है। उत्तर की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा खाइए, 5 कदम पीछे चलिए। इस दौरान अपने हृदय में भगवान श्री राम या फिर अपने इष्ट का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। ऐसा करेंगे यात्रा बहुत अच्छी रहेगी, मंगलमय रहेगी, सुरक्षित रहेगी, कार्य सिद्ध होगा। आज का शुभ समय यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 9:30 से दोपहर 1:30। ये वो कालखंड है जिसमें आप अगर कोई अच्छे एफर्ट्स डालेंगे, अच्छी कोशिश करेंगे तो उसके सफल होने के चांसेस बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा होगी। आज की चंद्र राशि दर्शकों कुंभ है, यानी चंद्रमा कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं आज के महापर्व दशहरे की, यानी विजयदशमी की। असत्य पे सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय और बर्बरता पर सभ्यता और संस्कृति की विजय का प्रतीक ये त्योहार अपने भीतर बहुत से लौकिक, धार्मिक और आध्यात्मिक अर्थ समेटे हुए हैं। ये प्रतीक है साधक के भीतर के द्वंद्व का। 9 दिन की नवरात्रि साधना से प्राप्त शक्ति से साधक अपने भीतर चल रहे राम रावण युद्ध में राम तत्व, जिसे आप अपनी हायर सेल्फ या सर्वोच्च चेतना कह सकते हैं, उसे साधना के बल से, साधना के तप से अब साधक दशानन यानी कि 10 महापाप, 10 महादोषों पर विजय दिलवाता है। तो 9 दिन की साधना 10वें दिन प्रतीक के रूप में निखर के बाहर आती है और ये प्रतीक है हमारी 10 इंद्रियों यानी 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों पर हमारी उच्चतम चेतना के नियंत्रण की। दशहरा शब्द के बहुत से अर्थ निकाले जाते हैं। इसे दशानन की हार, 10 दोषों के नाश और 10 दिवस की साधना के अर्थ के रूप में माना जाता है। दर्शकों, रावण का पुतला जलाना हमारे अंतःकरण की, हमारे भीतर की नकारात्मकता को ध्यान या कहें कि योगाग्नि से जला देने का प्रतीक है। दशानन प्रतीक है 10 प्रकार के पापों का। 10 प्रकार के पाप जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी। और राम प्रतीक है उच्चतम आदर्शों के, साधना की पराकाष्ठा के, मनुष्यत्व की सर्वोच्च स्थिति के। इस परम चेतना, इस परमात्म तत्व का उदय हमारे भीतर हो, इसी उद्देश्य का नाम है दशहरा। दर्शकों, पौराणिक रूप से इसी दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था और 9 दिन के चंडी पाठ के उपरांत दशमी को ही माता ने भगवान राम को रावण वध की शक्ति प्रदान की थी। और यही वो दिन है जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ था। आश्विनस्य सिते पक्षे दशम्याम तारकोदय स कालो विजयो ज्ञेय सर्व कार्यार्थ सिद्ध है। इसका अर्थ यह है कि आश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल, जब तारा उदय होने के वक्त जो समय होता है, उसको विजय काल कहते हैं। ये विजय काल सभी प्रकार के कार्यों को सिद्ध कर देता है, इसलिए भी इसे विजयदशमी कहते हैं। ऐसा माना गया है कि शत्रु पर विजय पाने के लिए इसी समय प्रस्थान करना चाहिए। इस दिन श्रवण नक्षत्र का योग और भी इसे शुभ और बहुत ही ज्यादा सुंदर बना देता है। युद्ध करने का प्रसंग न होने पर भी इस काल में राजाओं या आज के ज़माने में कहें तो महत्वपूर्ण पदों पर जो पदासीन लोग हैं उनको प्रतीकात्मक रूप से सीमा का उल्लंघन करना चाहिए। इन्हीं परंपराओं से हमारे यहाँ शस्त्र पूजन का बहुत ही विशिष्ट महत्व रहा है।
सनातन धर्म के सभी देवी देवता आपने देखे होंगे शस्त्रधारी हैं। यहाँ तक कि सौम्यता और शिक्षा की देवी सरस्वती भी आयुधहीन नहीं है, उनके हाथ में भी आयुध है। तो ऐसे में आयुध पूजन या शस्त्र पूजन एक अत्यंत ही आवश्यक क्रिया है दशहरे की। और ये परंपरा ना सिर्फ आम जनता में बल्कि भारतीय सेना में भी बहुत ही विशिष्ट रूप से प्रचलित है। आयुध पूजा के लिए आप सामान्य पंचोपचार का प्रयोग कीजिए या प्रतीकात्मक शस्त्र पर गंगाजल छिड़क कर स्नान करवाइए। इसके बाद शस्त्रों पर हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाइए, फिर पुष्प से उनका पूजन करें। और शस्त्र पूजा में शमी के पत्तों का बहुत विशेष महत्व है, इसलिए शमी के पत्ते शस्त्रों पर अवश्य अर्पित करें। इसके बाद आप राम रक्षा स्तोत्र या महाकाली स्तोत्र या हनुमान जी का लांगुलास्त्र या सुदर्शन स्तोत्र का पाठ करें। दर्शकों, आम जनता को प्रतीकात्मक शस्त्रों का पूजन करना है, यानी कि आप देवी देवताओं के हाथों में जो शस्त्र है उनका पूजन करें। दर्शकों, आज दोपहर 1:58 से दोपहर 2:48 तक विजय मुहूर्त रहेगा। इसी विजय मुहूर्त में शस्त्र पूजन करना है। वहीं अमृत काल का जो मुहूर्त है वो दोपहर 12:10 से 1:35 तक रहेगा। और रावण दहन का जो मुहूर्त है वो शाम 5:43 के बाद से शुरू होगा। दशहरे पर इस बार 2 शुभ योग भी बन रहे हैं। एक तो रवि योग जो सुबह 6:27 से शुरू होकर दोपहर 3:38 तक है, और उसके बाद वृद्धि योग जो दोपहर 3:40 से शुरू होकर पूरे दिन और पूरे रात्रि रहेगा। तो ये 2 शुभ योग एक साथ बनने से इस दशहरे पर पूजन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा बहुत अत्यंत शुभ रहेगा। दर्शकों, दशहरे के दिन शमी पूजन का बहुत विशेष महत्व है। शमी यानी कीकर का वृक्ष। हालांकि शमी का महत्व तो वैदिक काल से चला आ रहा है, क्योंकि वैदिक यज्ञों के लिए शमी वृक्ष में उगे हुए पीपल की 2 टहनियों से अग्नि उत्पन्न करने का बहुत ही सुंदर विधान रहा है। परंतु अन्य कारणों से शमी को दशहरे के दिन पूजा जाने लगा। सबसे पहले तो भगवान राम ने शमी पूजन किया था, और उनके लंका विजय का जो साक्षी बना वो भी शमी का वृक्ष था, और शमी वृक्ष ने ही उनकी विजय का उद्घोष किया था। दूसरा, कौरवों ने शमी पूजन से शक्ति हासिल की और युद्ध में पांडवों को पराजित किया, जिसे जानकर कालांतर में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को भी शमी पूजने का आदेश दिया। दर्शकों, अज्ञातवास में महारथी अर्जुन ने अपना धनुष एक शमी वृक्ष की कोटर में रखा था और स्वयं रहनलला के वेश में राजा विराट के यहाँ उत्तरा को नृत्य की शिक्षा देने लगे थे। जब गोरक्षा के लिए विराट के पुत्र उत्तर ने अर्जुन को अपने साथ लिया, तब अर्जुन ने शमी वृक्ष पर से अपने हथियारों को उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए विजय काल में शमी पूजन का बहुत विशेष महत्व है। शास्त्र के अनुसार शमी पूजन का ध्यान इस प्रकार है: शमी शमय में पापम शमी लोहित कंटका धारिण्य अर्जुन बाणानाम रामस्य प्रियवादिनी करिष्यमाण यात्रायाम यथा कालम सुखम मम तत्र निर्विघ्न कर्त्री त्वम भव श्री राम पूजिते। इस प्रकार से ध्यान करें। दर्शकों, शमी पूजन के लिए आप सबसे पहले अपराह्न काल के शुभ मुहूर्त यानी 1:12 दोपहर से लेकर 3:27 के बीच घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व में चंदन, कुमकुम या फिर पुष्पों से अष्टदल कमल का निर्माण करें। फिर हल्दी, कुमकुम और धूप दीप ये अपने साथ में लें और शमी के वृक्ष के पास जाएं और फिर संकल्प लेते हुए उनका पूजन आप शुरू करें। जो संकल्प आपको लेना वो इस प्रकार लेना होगा: मम क्षेम आरोग्यादि सिद्ध्यर्थम यात्रायाम विजय सिद्ध्यर्थम गणपति मातृका मार्ग देवता अपराजिता शमी पूजनानि करिष्ये। इस प्रकार से आपको जल हाथ में लेके संकल्प लेके जल छोड़ना है और फिर धूप दीप जलाकर जड़ में यानी शमी की जड़ में थोड़ी सी मिट्टी और कुछ पत्ते अपने साथ अपने घर ले आने हैं। मिट्टी को शुद्ध स्थान पर सुरक्षित रखना है। ये मिट्टी घर की नकारात्मकता को नष्ट कर देती है। इसके बाद आप शमी के पत्तों के द्वारा देवी दुर्गा का पूजन करें। फिर उन पत्तों को पूजा स्थान में रखकर उनमें थोड़ी सी वो मिट्टी जो शमी की जड़ से उठा के लाए थे, साथ में कुछ अक्षत, कुमकुम, एक सिक्का, सुपारी रखकर और उसके सामने अपराजिता स्तोत्र का पाठ करें। साथ ही माता दुर्गा को 10 फल 10 पुष्प अर्पित करें। अपराजिता स्तोत्र के साथ साथ आप इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। मंत्र है ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। इसके साथ ही माता की सहचरियों जया और विजया का भी पंचोपचार से पूजन करें। जया के निमित्त ओम क्रिया शक्तये नमः, ओम क्रिया शक्तये नमः, और विजया के निमित्त ओम उमाय नमः, ओम उमाय नमः। इन मंत्रों का जाप करें और फिर इस सब सामग्री को एक लाल वस्त्र में बांध अपने पूजा स्थान या तिजोरी में रखें। बहुत ही विशिष्ट लाभ होगा आपको।
पूजन के उपरांत आप एक नई झाड़ू खरीद कर किसी मंदिर में चुपचाप गुप्त दान के रूप में रख के आ जाएं। इससे आपके जीवन में सभी प्रकार के कष्टों का निवारण होगा, जीवन में सुख शांति का अनुभव आपको होने लगेगा। दर्शकों, इस दिन हनुमान जी के पूजन का भी बहुत विशेष महत्व है। आप सुबह हनुमान जी को पान, अनार, नारियल, लौंग और जायफल अर्पित करें और सुंदरकांड का पाठ करें। साथ ही साथ एक नई ध्वजा हनुमान जी के मंदिर में अर्पित करें। पुरानी ध्वजा को मंदिर से लाकर अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने में छत पर या बालकनी में लगाएं, तो भगवान बजरंगबली आपकी सदैव रक्षा करेंगे और आगे से आगे आपके जीवन में तरक्की लाते जाएंगे। दर्शकों, इस दिन नीलकंठ पक्षी को देखने का भी बहुत बड़ा विशेष महत्व है। मान्यता ये है कि भगवान श्री राम ने रावण का वध करने से पूर्व नीलकंठ को देखा था। नीलकंठ को भगवान शिव जी का स्वरूप मानते हैं, इसलिए दशहरे के दिन इसे देखना बहुत ही शुभ होता है। दशहरे के दिन नीलकंठ दिखने पर आप भगवान शिव जी का ध्यान करें, उनसे आशीर्वाद मांगे, निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसी प्रकार से दर्शकों, अपराजिता यानी विष्णु क्रांता के पौधे का पूजन भी बहुत ही विशिष्ट महत्व रखता है दशहरे के दिन। ये पौधा अपने नाम के अनुरूप ही है, यानी विष्णु जी को बहुत ज्यादा प्रिय है। प्रत्येक परिस्थिति में सहायक बनकर विजय प्रदान करने वाला है। नीले रंग के पुष्प का ये पौधा भारत में बहुत ही सुलभता से उपलब्ध है। घरों में समृद्धि के लिए तुलसी की भांति इसकी नियमित सेवा की जा सकती है। ऐसे दर्शकों, दशहरे पर माता अपराजिता का पूजन जहां जीवन में निरंतर विजय दिलवाता है, वहीं छात्रों को इस दिन माता सरस्वती, व्यापारी वर्ग को माता लक्ष्मी का पूजन भी विशेष रूप से करना चाहिए। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि साधना का ये महापर्व दशहरा आप सफलता से पूर्ण करेंगे। आगे से आगे भगवती की स्नेह छाया से, प्रभु श्री राम की स्नेह छाया में आप बढ़ते रहेंगे। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आज का दिन है बुराई पर अच्छाई की जीत का। हमारी पूरी टीम की ओर से मैं आप सभी को आज विजयादशमी की शुभकामनाएं देती हूं और स्वागत करती हूं हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी इस खास सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है। हम ऐसा क्या करें, किन बातों को करना अवॉइड करें, जिससे आज के दिन को हम और भी बेहतरीन बना सकते हैं। और आप तो जानते हैं कि इसके लिए हम परमात्मा से 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग की गाइडेंस लेते हैं। कौन सी गाइडेंस होगी आपकी, कौन सी होगी आपकी रीडिंग, यदि आप नहीं जानते, एक एग्जाम्पल देकर आपको बताना चाहूंगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 27 यानी कि 27, तो 2 और 7 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 9। 9 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 24 अक्टूबर 2023। आज की तारीख 24, 2 और 4 को जब जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 6। नंबर 6 के स्वामी होते हैं शुक्र। तो आज क्या इम्पैक्ट पड़ेगा 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आइए हम जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको एक बहुत विशेष जानकारी देने जा रही हूं। क्या आपने कभी क्षेत्रपाल के बारे में सुना है? जब भी हम कोई पूजन करते हैं या जब भी हम भूमि का पूजन करा के वास्तु पूजन कराते हैं, तो वहां पर भी क्षेत्रपाल की पूजा की जाती है। लेकिन जो क्षेत्रपाल होते हैं वो पर्टिकुलर किसी गांव के, किसी एरिया के वो देवता माने जाते हैं। और आप देखेंगे कि हर एक जगह पर जब आप किसी गांव में प्रवेश करते हैं तो वहां पर एक स्थान देवता का जरूर होता है, जिन्हें लोग पूजते हैं स्थानीय रूप से, पुरानी परंपराओं के रूप से। उन्हें कभी रोट चढ़ाई जाती है तो खेत में पहली फसल जो होती है वो उन्हें भेंट की जाती है। तो इस प्रकार से अलग अलग गांवों का, अलग अलग समुदाय के अपने देवता हैं और उन्हें ही क्षेत्रपाल कहा गया है। ये जो क्षेत्रपाल देवता होते हैं, ये क्यों आपके लिए जानना जरूरी है कि आप जिस भी स्थान पर रहते हैं या जहां पर भी आप कार्य करते हैं या जहां पर भी आप आकर बसे हैं, जब तक कि वहां के क्षेत्रपाल आपसे प्रसन्न नहीं होंगे, जिन्हें कि स्थानीय देवता माना जाता है, तब तक आपकी सफलता जो है वो कहते हैं ना अधर में रहेगी। अगर आप पूर्ण रूपेण सफल होना चाहते हैं तो अपने स्थान के देवता को भी प्रसन्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? ये स्थान के देवता क्या करते हैं? तो सबसे पहली बात, स्थान के देवता किन विषयों का ख्याल रखते हैं? ऐसे कहा जाता है कि वो पूरे जो एरिया है, उस एरिया की जितनी भी सोल्स, स्पिरिट्स होती हैं, वो उन सभी का ख्याल रखते हैं। दूसरा,
खेतों का, खलियानों का, वृक्ष आदि का वो ख्याल रखते हैं, अपनी पूरे समुदाय के लोगों का ख्याल रखते हैं एक राजा की भांति। साथ ही साथ वो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता और अनहोनी से भी अपने लोगों की सुरक्षा करते हैं। तो आइए बिना देर के अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 24 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 1 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, सेलिब्रेशन का कार्ड है। कहा जा रहा है आज का दिन बड़ा ही आनंद और सेलिब्रेशन के साथ गुजरने वाला है। आपको किसी मांगलिक उत्सव में पार्टिसिपेट भी करना पड़ सकता है। परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। कुल मिला के एनी काइंड ऑफ पार्टी यू आर गोइंग टू अटेंड। ये भी हो सकता है पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। तो आज का जो दिन है, काम तो आप बिल्कुल करेंगे, लेकिन काम के साथ साथ आप बहुत ही अच्छे मूड में आज रहने वाले हैं। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 24 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमको कहा जा रहा है कॉन्शियसनेस का कार्ड है। ये कार्ड जो है, अगर मैं कहूँ तो भौतिक दृष्टि से तो नहीं, लेकिन ओवरऑल एक सोल लेवल पर आके बहुत ही ज्यादा पावरफुल कार्ड है। कॉन्शियसनेस का अर्थ होता है आपकी जीवन की वास्तविकता को समझना। हो सकता है कि आप अपने करियर को लेके इतने ज्यादा डूब गए हो कि उसके सिवा कुछ सूझ ही ना रहा हो, या हो सकता है आप अपने प्रेमी को लेकर इतना डूब गए, मतलब कहते हैं ना, कोई भी एक टॉपिक आपने पकड़ लिया है और अपनी पूरी ऊर्जा आप उसी में घुसा दे रहे हैं। तो डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं कि ये माया है ना, इस माया से थोड़ा सा बाहर निकलिए और खुद के ट्रू टैलेंट पर, आपकी डेस्टिनी वर्क पर फोकस करिए। आपका लाइफ पर्पस क्या है उसके ऊपर आपको फोकस करने के लिए स्पेशली कहा जा रहा है। और आज का दिन इतना अच्छा है आपके लिए, आज की ऊर्जा इतनी अच्छी है जो आपको कॉन्शियस, मतलब आपकी चेतना का विस्तार कर सकती है, आपको वो नॉलेज, वो विजडम से आपको कनेक्ट कर सकती है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 24 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है टर्निंग इन का कार्ड है। क्या बात है, आज का दिन तो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअली हाई होने का है। मूलांक 3 के जातकों को भी कहा जा रहा है कि बाहर की दुनिया में बहुत भटक लिए। बाहर की दुनिया में कहने, अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो कहने का अर्थ है कि आप दूसरों को देखकर कि वो ये कर रहा है, वो ये कर रही है, देखकर ना उनकी लाइफ में इंटरफेरेंस करना बंद कीजिए। अपना माइंड, अपनी एनर्जीज को वहां लगाना बंद करें और वो पूरा फोकस खुद के ऊपर करें। आपकी ग्रोथ, आपका करियर, आपकी फैमिली, कुल मिला के स्वाध्याय करने का दिन है। खुद पर ध्यान केंद्रित करने का दिन है। भटकना नहीं है, बल्कि खुद की एनर्जीज को अपने लिए ही इस्तेमाल करना है। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 24 अक्टूबर 2023 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है एडवेंचर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आज का जो दिन है वो कुछ रिस्क टेकिंग हो सकता है। आपको नहीं पता आगे क्या होने जा रहा है, क्या होगा, लेकिन आज आपका मूड क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं कि थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोई भी जो नया कार्य आप आज आरंभ कर रहे हैं उसका R&D जरूर कर लें, मतलब रिसर्च जरूर कर लें उसके बाद उसके डेवलपमेंट पर आपको बढ़ना है। साथ ही साथ अगर कहीं पैसे का इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो बचकानी हरकतों में आपको खाली अरे बहुत अच्छी चीज और आपने इन्वेस्ट कर दिया, नहीं, पहले उसके पेपर्स चेक करिए। कुल मिला के आज आपको कहा जा रहा है कि हड़बड़ी नहीं करनी है, बच्चे की तरह एकदम चलते फिरते कोई चीज पसंद आ गई उसको तुरंत ग्रैब नहीं कर लेना है, बल्कि उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करनी है, तब आगे बढ़ना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 24 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है चेंज का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन एक बड़ा परिवर्तन आपकी जिंदगी में आ रहा है। और ये जो चेंज है ना, ये कहीं ना कहीं आपके जिंदगी के लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ साबित होगा। हो सकता है कि आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है कि आपके करियर में किसी प्रकार का चेंज हो, रिलेशनशिप में किसी प्रकार का चेंज हो, या आपके अपने रहन सहन में बदलाव हो, आपके अपने विचारधारा में बदलाव हो। कुल मिला के जो ये चेंज है ना, ये आपके लिए दीर्घकालीन अच्छा रहने वाला है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए आज का दिन कैसा गुजरने वाला है। परमात्मा हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 24 अक्टूबर 2023 के लिए। आज की तारीख का जोड़ भी है नंबर 6 और 6 मूलांक की हम बात कर रहे हैं।
और हमसे कहा जा रहा है माइजर का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है आज के दिन ना बहुत ज्यादा अटैचमेंट में आपको नहीं जीना है। बहुत ज्यादा अटैचमेंट का मतलब कि प्रॉपर्टी, पैसा, भौतिक जितनी चीजें हैं उनमें आपको नहीं उलझना है। कहीं ना कहीं ऐसा करने से आपका जो फोकस है, जो आपको होना चाहिए, एक देखिए छोटी सी बात बताती हूँ, यदि आपका ध्यान केवल पैसा 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 पे रहेगा तो जो आप सक्सेस एक्चुअली पाना चाहते हैं वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका ध्यान अपनी सक्सेस पर होगा तो वो सक्सेस आपको इतना पैसा दिलवा देगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो कुल मिला के हम अपनी ऊर्जाओं को कहाँ दे रहे हैं? अगर हम ऊर्जाओं को रिजल्ट पे देंगे कि मैं सक्सेस ये करूंगी, मेरा नाम होगा, अरे वो रिजल्ट है, लेकिन आपको कहाँ फोकस करना है? उसकी रूट पर। आप जब रूट पर काम करेंगे तब जाकर आपको उसका फल प्राप्त होगा ना। तो आज का दिन आपको क्या करना है कि आपको माइजर बन के नहीं रहना है, बल्कि रूट्स पर काम करना है, वर्क ऑन रूट, जिससे कि आपको फिर आपकी सफलता प्राप्त हो सके। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 24 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है, फ्लावरिंग का कार्ड है, कहा जा रहा है आज का दिन आपका बहुत अच्छा है। जो भी कुछ आपने नई चीजें आरंभ की हैं उनकी ग्रोथ का समय है। तो कुल मिला के ग्रोथ आपकी बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो रही है। हड़बड़ी ना करें किसी प्रकार की, बल्कि पेशेंटली बिल्कुल काम करें, बहुत धैर्य पूर्वक आपको काम करना है। फिर देखिए किस प्रकार से सफलता आपके कदम चूमती है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 24 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है, ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है हड़बड़ी ना करें, अधिक महत्वाकांक्षा ना रखें कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन डिवाइन क्या कह रहे हैं? जो ऑलरेडी आपके पास है पहले उसका सम्मान करें, परमात्मा को धन्यवाद दें, वो सारी चीजें आपको प्राप्त हुई हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास वो नहीं है और वो तरसते हैं उन चीजों को प्राप्त करने के लिए। तो आज के दिन आपको अति महत्वाकांक्षी नहीं होना है, बल्कि ग्रेटिट्यूड में रहना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 24 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है, लेटिंग गो का कार्ड है, किसी भी चीज को पकड़ के नहीं रखना है, फिर वो चाहे किसी प्रकार का गुस्सा हो, किसी व्यक्ति के साथ अपनी कोई लड़ाई झगड़ा हो, या फिर कोई रिलेशनशिप में मान लीजिए आप उलझ के रह जाएं किसी एक ही बात के ऊपर। कुल मिला के आपको आज लेट गो करना है, लोगों को माफ़ करना है, किसी को माफ़ करना है, किसी से माफ़ी मांगनी है, ज़िंदगी को आसान करना है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है अगर आपकी कोई ऐसी हैबिट है जो कि आपकी आगे की ग्रोथ में बाधक है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा थॉट प्रोसेस, कोई आप काम करने जाते हैं और उससे पहले आपके मन में विचार आ जाता है अरे मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो इस प्रकार के जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है ना, उन सबसे भी आपको अपने आप को मुक्त करना है। तो कुल मिला के लेट गो करना है आज हर उस चीज को जो आपके लिए ठीक नहीं है। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। एक बार फिर से आप सभी को दशहरे की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।